ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज एक सब्सक्राइबर की क्वेरी है, हम उसको फिर से सॉर्ट आउट करते हैं। लेट अस सी वो क्वेरी में क्या उन्होंने बोला है। एक प्रोग्राम का रिक्वेस्ट किया है जिसमें पाइथन में उनको एक प्रोग्राम कोड करना है। लेट मी शो यू व्हाट इज़ अ क्वेरी एग्जैक्टली। क्वेरी उन्होंने ऐसी कही है कि इफ़ एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके ये बताना है कि हम परसेंटेज इनपुट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेड उसके सामने ऑटोमेटिक प्रिंट होनी चाहिए। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड टेल यू द प्रोग्राम कैसे है। कि जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज, इन्होंने एक ग्रेड दिया है कि यहाँ मैं अगर परसेंटेज डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 95, तो ये हो गया A+। जैसे ही बोलता हूँ 90, ये हो जाता है A। 91 भी A है क्योंकि ग्रेटर देन 91 उन्होंने बोला है। ऐसे ही बोलता हूँ 75, तो आप देखेंगे 75 जो है इस दोनों के ग्रेड में बीच में आता है तो B ग्रेड आना चाहिए। ऐसे ही हम लिखते हैं कि 60, तो 60 इस ग्रेड में आ जाता है, राइट। इट इज़ बिटवीन D। और जैसे ही हमने लिख दिया 51, तो 51 पे फेल क्योंकि ग्रेटर देन 51 बोला है। तो आइए इसको देखते हैं, प्रोग्राम को पाइथन में कैसे करते हैं। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन बना के रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, देखिए कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे P, यानी P फॉर परसेंटेज, यहाँ पे इनपुट करवाएंगे, राइट। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं मल्टी लेवल का इफ़ है क्योंकि सिंगल इफ़ नहीं है, इसको हम एल्स इफ लेटर भी कह सकते हैं। दिस इज एल्स इफ लेटर। यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 91 एंड लेस देन और इक्वल टू 100। यानी एक हमने रेंज बनाई, इफ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज बिटवीन 91 एंड 100 देन दिस शुड प्रिंट द ग्रेड में, दिस शुड असाइन टू ग्रेड वेरिएबल में A+ असाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन, क्योंकि इफ़ में एक ही कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर मल्टी लेवल कंडीशन है तो हम फिर क्या लिखते हैं, एलिफ। एलिफ का मतलब एल्स इफ। एल्स इफ मतलब अब अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा, अब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और उसमें चेक करेगा। अब यहाँ पे सपोज वैल्यू डाल दी हमने 60, तो 60 इज ग्रेटर देन 91, नो। एंड 60 इज लेस देन इक्वल टू 100, येस। बट यहाँ एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर में जब तक दोनों एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होते तब तक ये ट्रू कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो लिखी है यहाँ पे आंसर आता है फॉल्स, तो जाता है ट्रू में नहीं, तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। अब एल्स वाले पार्ट में कंडीशन नहीं होती है लेकिन कंडीशन देनी है, तो इसलिए एल्स इफ लिखना होता है, इसलिए एलिफ लिखा। अब यहाँ लिख रहे हैं कि 60 इज ग्रेटर देन 81, नो। एंड लेस देन इक्वल टू 91, येस। बट इट इज़ अगेन फॉल्स। एंड अगेन ये चेक करेगा आगे जाके, 60 is greater than 71, no, and less than equal to 81, yes, but it's again going to be issue क्योंकि यहाँ false यहाँ true, तो false हो गया। 60 is greater than 61, no, and 71 से छोटा, हाँ, but again false है, दोनों true होने चाहिए। अब देखें 60 is greater than 51, yes, and 60 is less than राइट 61, तो इट शुड बी प्रिंट द ग्रेड D। यहाँ मैंने गलती से A लिखा था, लेट मी ट्राई A+A B C and D। और अगर हमने कोई कंडीशन कोई ऐसी डाली कि यहाँ पे 30 डाल दिया, 30 विच मीन्स कहीं भी नहीं है, तो एल्स में जाके वो प्रिंट करेगा फेल। लेट अस सी, इसको रन करके देखते हैं, राइट। रन में जाते हैं, मॉड्यूल रन करते हैं। यहाँ पे देखिए एंटर परसेंटेज, तो जैसे मैंने डाल दिया 90, तो आना चाहिए आपका यहाँ A। देखिए A आया, राइट। दोबारा रन करके देखते हैं, डालते हैं अभी 95, ये आएगा A+, परफेक्ट। दोबारा रन करते हैं, अब डालते हैं हम लोग 80, लेट अस सी, B आ गया, परफेक्ट। लेट अस सी 70, C is okay. Now let us see 60, it is D. Now let us see 51, fail, right? तो ये परफेक्ट आपका सॉल्यूशन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो ये देख लीजिए और कोड लिख दीजिए। और भी कोई क्वेरीज हो तो पोस्ट किया कीजिए, डेफिनेटली मैं जैसे टाइम मिलेगा और जितना जल्दी हो सकेगा शेयर करता रहूँगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।